Hello students, today we are going to learn about the kingdom fungi. And sorry I'm not able to make video as I usually make due to some medical reasons. So we start. In a humid weather or during rainy season, we often find a white cottony mass on a piece of stale bread. अब ह्यूमिड वेदर में जब रेन होती है, रेनी सीज़न है, जैसे अभी का टाइम जो चल रहा है, तब अपन देखते हैं कॉटनी मास ऑन अ पीस ऑफ स्टेल ब्रेड। अगर कोई ब्रेड अपन छोड़ दें 2-3 डेज़ के लिए तो उस पर कॉटनी मास शो होता है, अपीयर हो जाता है, दिखता है अपन को। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड अ ग्रीनिश पाउडरी ग्रोथ ऑन अ रॉटन ऑरेंज, या फिर कोई ऑरेंज है जो ख़राब हो गया है या बहुत दिन तक अपन ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया है, उस पर भी ग्रीनिश पाउडरी ग्रोथ दिखती है, कोई चीज़ ग्रो होते हुए दिखती है ग्रीन कलर की। अ वेट पेयर ऑफ शूज़ और लेदरी बैग्स एक्सेट्रा, और ऐसा ही जो ग्रीनिश पाउडर है वो दिखता है वेट शूज़ पे और लेदरी बैग पे, या कोई भी स्टफ़ है उस पर, अपन को लेदरी स्टफ़ है उस पर ग्रीनिश पाउडर ग्रो करता हुआ दिखता है। एंड ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक्स यू माइट हैव साइटेड वाइट और पिंक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मशरूम, या फिर कभी अपन रेनी सीजन के टाइम पे या अदर टाइम पे ह्यूमिड वेदर है जब, तब अगर अपन वॉक पे जाए, मॉर्निंग वॉक पे, और देखें फील्ड्स में, तो वहाँ पे दिखेंगे अपन को वाइट और पिंक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं मशरूम्स। ऑन वेट सॉइल और वेस्ट लैंड, कहाँ पे दिखेंगे ये? वेट सॉइल पे दिख सकते हैं, या फिर वेस्ट लैंड है, गार्बेज पड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके अंदर, वहाँ पे भी अपन को दिख सकते हैं। ऑल दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड फंजाई, इन सब फॉर्म्स को क्या कहेंगे? फंजाई। ये जो कॉटनी मास अपेयर हुआ स्टेल ब्रेड पे, या पाउडरी ग्रोथ शो हुई रोटन ऑरेंज पे, वेट पेयर ऑफ शूज़ पे और लेदर बैग्स पे, या जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स दिखी, वो सारे हैं फंजाई और फंगस। अब क्या फ़ीचर होते हैं किंगडम फंजाई में? जो भी ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे उनका फ़ीचर क्या है? मेन फीचर है दैट दे आर यूकेरियोटिक एंड मोस्टली मल्टीसेलुलर। क्या होंगे वो? यूकेरियोटिक होंगे। यूकेरियोटिक होंगे तो उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, एंड मल्टीसेलुलर होते हैं मोस्टली, एक्सेप्शन है इसका यीस्ट फंजाई जो है वो ही होता है सिर्फ सिंगल सेल्ड। अदर जो भी फंजाई होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर। सिंगुलर टर्म है फंजाई के लिए फंगस, अगर सिंगुलर है तब अपन उसको कहेंगे फंगस, अदरवाइज अगर प्लूरल है देन वी विल कॉल इट फंजाई। और एक और मेन फीचर है, अगर न्यूट्रिशन की बात करें अपन, तो किंगडम फंजाई का मेन फीचर है दैट दे आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक होते हैं एज दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। Important features: the kingdom fungi includes a unique group of heterotrophic and eukaryotic organisms. किंगडम फंजाई के अंदर इंक्लूड किया है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, यानी दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। वो अदर ऑर्गेनिजम्स से न्यूट्रिशन गेन करते हैं, प्लांट से गेन कर सकते हैं, एनिमल से गेन कर सकते हैं, या फिर अदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उससे भी गेन कर सकते हैं अपना न्यूट्रिशन। एंड यूकेरियोटिक, और वो होंगे यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं। जैसे प्रोटिस्टा थे यूकेरियोटिक, ये भी यूकेरियोटिक होते हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो भी जेनेटिक मटेरियल है मोस्टली डीएनए ही है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स, वो भी इनमें प्रेजेंट होंगे। विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, यानी ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, इनको फीडिंग के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होना होगा। हैंस कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, और अपना फूड ये प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। क्या होता है? ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, यानी इनमें, इस ग्रुप में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, यानी उनकी शेप्स, साइज, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, एंड देयर हैबिटेट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। लाइक वो रह सकते हैं सॉइल पर हो सकते हैं, या ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उस पर हो सकते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग लीव्स हैं या ट्विग्स हैं उन पर प्रेजेंट हो सकते हैं। पैरासाइट्स हो सकते हैं, ये अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, मोस्टली ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं।
दे रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यीस्ट टू मशरूम्स। अब इनका साइज़ भी वेरी करता है, लाइक मोर्फोलॉजिकली ये डिस्टिंक्ट होते हैं, इसलिए इनका साइज़ भी वेरी करेगा। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यीस्ट कैसे हो सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, जैसे यीस्ट को अपन नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा इनको अगर देखना है तो, इनकी स्टडी करनी है तो। टू मशरूम्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं साइज़ में कंपैरेटिवली, और इनको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। एंड ह्यूज पफ बॉल्स, और पफ बॉल्स और बड़े होते हैं साइज़ में। मशरूम जानते ही हैं सब मशरूम्स कैसे होते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ मशरूम भी नेकेड आई से अपन देख सकते हैं। एंड पफ बॉल्स होती हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, बॉल लाइक फंजाई होते हैं, वो भी होते हैं साइज़ में बहुत बड़े, ह्यूज। दे हैव अ मल्टी सेलुलर बॉडी विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट। इनकी सेल जो बॉडी होती है वो होती है मल्टी सेलुलर, यानी उसमें मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक्सेप्शन है यीस्ट के बारे में पहले भी बता चुके हैं, इसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी पढ़ा है। यीस्ट होते हैं सिंगल सेल्ड, इनका यूज़ होता है ब्रेड मेकिंग में। ब्रेड का जो डो बनाते हैं उसके अंदर यीस्ट को अगर डाल देते हैं तो जो डो है वो पफी हो जाता है। विच इज़ अ यूनिसेलुलर फंगस, यीस्ट है यूनिसेलुलर फंगस। सिर्फ यीस्ट ही है जो यूनिसेलुलर है, अदर जो भी फंगस है या फंजाई हैं वो हैं मल्टी सेलुलर। The mushrooms are reproductive structures arising from filamentous multinucleated mass of vegetative body. अब अगर मशरूम की बात करें, मशरूम फंगस है इसकी बात करें अगर, तो इसमें होते हैं टू पार्ट्स, बॉडी के टू पार्ट्स होंगे। एक तो होगा वेजिटेटिव बॉडी और दूसरा होगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड द अम्ब्रेला और फ्रूटिंग बॉडी। वेजिटेटिव बॉडी रहती है नीचे, या जो जिस भी ऑर्गेनिक मटेरियल पर ये ग्रो कर रहा है, लाइक अगर कोई वुड पे ग्रो कर रहा है या कहीं पे भी ग्रो कर रहा है तो वुड के अंदर होगा उसका वेजिटेटिव बॉडी पार्ट जो होगा फिलामेंटस नेटवर्क होगा फिलामेंट्स का, ये होगा उसका वेजिटेटिव पार्ट जो होगा जिस भी ऑर्गेनिक मटेरियल पे वो ग्रो कर रहा है उसके अंदर। इसके बाद जब वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा तो स्ट्रक्चर्स ग्रो होंगी जिनको कहेंगे फ्रूटिंग बॉडीज़। तो स्ट्रक्चर फिर बाहर की तरफ ग्रो होंगी और मशरूम में फिर वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेंगी। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे फ्रूटिंग बॉडी, ये फिर रिप्रोडक्शन का वर्क करेगी, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है मशरूम की। विच इज़ फाउंड विद इन द टिश्यू ऑफ वुड। तो ये जो फिलामेंटस मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें कितने न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। सेल्स हैं, ये भी सेल्स के ही बने होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें बहुत एक सेल में नॉर्मली एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जनरली, बट इसमें ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी इसमें मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। बॉडी कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी। अब इसके जो फिलामेंट है, ये एक फिलामेंट है, इसको कहेंगे हाइफी। ऐसे इसमें बहुत सारे हाइफी प्रेजेंट होते हैं। विच फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड माइसिलियम। अब ये जो पूरा नेटवर्क बन गया इस पूरे को कहेंगे माइसिलियम। तो सिंगल तो है, सिंगल जो फिलामेंट है इट इज़ हाइफी एंड द होल connection as they are connecting together they form mycelium. Some hyphae are continuous tube-like tubes filled with multinucleated cytoplasm. अब ये जो हाइफी है ये भी डिस्टिंक्ट टाइप का हो सकता है, टू टाइप्स का हो सकता है। अभी हाइफी की जो ट्यूब है वो कंटिन्यूस ट्यूब हो सकती है, एक सिंगल ट्यूब हो सकती है एक हाइफी की जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब्स होंगी फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, के अंदर साइटोप्लाज्म होगा जो होगा मल्टीन्यूक्लिएटेड। दे आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफी। अब इस टाइप की हाइफी को कहेंगे सिनोसाइटिक हाइफी। सम हाइफी हैव सेप्टेड और क्रॉस वॉल्स, दे आर कॉल्ड सेप्टेड हाइफी। अब अदर जो हाइफी होते हैं सेकेंड टाइप की उसमें होगी फिर सेप्टेड होंगी, सेप्टी प्रेजेंट होंगी, ये सिंगल सेप्टा यानी अ वॉल, और ऐसी बहुत सारी सेप्टी प्रेजेंट होंगी या क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होंगी जिससे ये जो ट्यूब है डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, चैम्बर्स बन जाएंगे। इस टाइप की हाइफी को कहेंगे फिर सेप्टेड हाइफी। दे हैव रिजिड सेल वॉल्स मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। इसको भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, यानी दे कांट चेंज देयर शेप, और वो बनी हुई होती है काइटिन की।
एंड पॉलीसेकेराइड भी प्रेजेंट हो सकता है। पॉलीसेकेराइड है कार्बोहाइड्रेट, काइटिन भी है कार्बोहाइड्रेट। फंजाई कुड बी पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक। फंजाई जो होते हैं पैरासाइटिक हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं और सिम्बायोटिक हो सकते हैं। मोस्टली होते हैं सेप्रोफाइटिक एज दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। मोस्टली किस पे ग्रो करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है, लाइक ट्विग्स हैं प्लांट की, या अदर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ब्रेड है या पिकल है, किसी पे भी ग्रो कर सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं सेप्रोफाइटिक। तो मेजॉरिटी ऑफ फंजाई आर सेप्रोफाइटिक and some are parasitic as they grow on the body of other organisms, plants और animals। अगर plants और animals की body पे grow करके ये nutrition gain करें तब उनको कहेंगे parasitic। living things पे अगर grow करें तब वो होंगे parasitic और उनसे nutrition gain करेंगे। और जो dead और decaying organic material पे grow करेंगे वो होंगे saprophytic और symbiotic। अब सिम्बायोटिक होते हैं, रिलेशनशिप होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड। ऐसे रिलेशनशिप जिसमें टू ऑर्गेनिज्म हैं और दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है उसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर सकते हैं जिसमें फंजाई भी बेनिफिटेड होगा और जिस ऑर्गेनिज्म के साथ वो प्रेजेंट है वो भी बेनिफिटेड होगा। मेनली दे आर सेप्रोफाइटिक, तो मोस्टली होते हैं सेप्रोफाइटिक। दैट इज दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कहाँ पे रहते हैं वो, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, इसलिए उनको क्या कहेंगे, सेप्रोफाइट्स कहेंगे। जो भी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मोड शो करेगा उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे सेप्रोफाइट। द वंस दैट लिव एंड डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। अब जो किस पे डिपेंड करे, लिव करे, इसके ऊपर ही रहे और डिपेंड करे प्लांट पे, कोई लिविंग प्लांट है या लिविंग एनिमल है, तो उसको कहेंगे फिर पैरासाइट्स। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा पैरासाइटिक। एंड दैट लिव इन एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सिम्बायोन्ट्स। और जो अदर ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, एसोसिएट होकर रहते हैं, उनको कहते हैं सिम्बायोन्ट्स। दे आर बोथ गेट बेनिफिटेड, जिसमें दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा। लाइकेंस, एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है लाइकेन में। लाइकेन में कौन कौन से टू ऑर्गेनिज्म पार्ट लेते हैं, एक तो फंजाई पार्ट लेगा। फंजाई किसके साथ पार्टिसिपेट करेगा इस रिलेशनशिप में, एल्गी के साथ। तो एल्गी एंड फंजाई दोनों एक रिलेशनशिप में रहते हैं, दोनों हमेशा साथ रहते हैं, साथ ग्रो करते हैं, तो उसको कहेंगे फिर वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसको कहेंगे लाइकेन। अब इसमें दोनों को बेनिफिट कैसे हो रहा है, एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है। अब इसने जो फूड प्रिपेयर किया वो ये फिर फंजाई को भी दे देती है, तो फंजाई को बेनिफिट हो गया, इसको प्रिपेयर्ड फूड मिल गया। अब फंजाई क्या करते हैं, इसके जो फिलामेंट्स होते हैं, जो माइसिलियम होता है वो रेडिली अब्जॉर्ब कर लेता है, जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेता है वाटर एंड मिनरल्स को। तो वो अब्जॉर्ब करके वो किसको दे देता है, एल्गी को दे देता है। साथ में एल्गी को प्रोटेक्ट करके भी रखता है, इससे दोनों ही बेनिफिटेड है। एल्गी को प्रोटेक्शन मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, लाइक मिनरल एंड वाटर मिल रहे हैं, और फंजाई को प्रिपेयर्ड फूड मिल रहा है, दोनों को ही बेनिफिट है। इसलिए इस रिलेशनशिप को कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी दोनों के कॉम्बिनेशन से वो होगी लाइकेन। सिमिलरली माइकोराइजी, एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब फंजाई कहाँ ग्रो कर जाते हैं, जो हायर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के चारों तरफ या रूट्स के अंदर भी ग्रो कर जाते हैं। अब इससे भी क्या होगा, फंजाई न्यूट्रिशन मिनरल्स को एंड वाटर को अब्जॉर्ब कर लेंगे और रूट तक पहुंच जाएगा, और रूट से फिर अदर जो बॉडी पार्ट्स हैं प्लांट के वहाँ तक पहुंच जाएगा वाटर एंड मिनरल। और साथ में रूट क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करके रखेंगी फंजाई को, और साथ में जो भी फोटोसिंथेसिस से के प्रोसेस के थ्रू लीव्स ने फूड प्रिपेयर किया वो भी फंजाई को मिल जाएगा। अब इन दोनों की रिलेशनशिप को, एसोसिएशन को नेम दिया है माइकोराइजी। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यीस्ट, पहले डायग्राम में बनवा चुके हैं। यीस्ट में क्या होता है, बडिंग का प्रोसेस होता है। तो एक जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर ही एक आउटग्रोथ प्रोड्यूस होती है और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है, फिर वो उसके ऊपर आउटग्रोथ प्रोड्यूस होती है जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये सेपरेट हो सकते हैं अपने पेरेंट्स से, या फिर ऐसे साथ में रह सकते हैं और पूरी एक कॉलोनी फॉर्म कर सकते हैं। यीस्ट होती है सिंगल सेल, ये एक यीस्ट है, ये एक यीस्ट, ये सेकेंड यीस्ट, थर्ड यीस्ट, ऐसे। ये अदर एग्जाम्पल है फंजाई का जिसको आगे स्टडी करेंगे। मशरूम डिस्क्राइब करिए दिया, ये इसका हाइफी वाला पार्ट, सिंगल फिलामेंट इज हाइफी एंड द होल connection is mycelium. This is the stalk and this is its umbrella or cap. Penicillium. Fungi are
cosmopolitan and occur in air, water, soil and on other animals and plants. अब फंजाई होते हैं कॉस्मोपोलिटन, यानी हर जगह मिलते हैं, वर्ल्ड वाइड मिलते हैं और वर्ल्ड वाइड में हर हैबिटेट में ये मिल सकते हैं. एयर में जो स्पोर्स होते हैं वो एयर के थ्रू वन प्लेस टू अदर मूव करते हैं, तो एयर में प्रेजेंट हो सकते हैं इनके स्पोर्स. वाटर में ग्रो कर जाते हैं फंजाई, सॉइल में ग्रो करते हैं, एंड पैरासाइटिक जो फंजाई हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स पर भी ग्रो कर सकते हैं. दे ग्रो वेल इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. वो कहाँ ग्रो करते हैं, ये कौन सी कंडीशन में, अगर कंडीशन वार्म होगी प्लस ह्यूमिड होगी, यानी मोस्टली रेनी सीजन में ये ग्रो करते हैं. फंजाई रिप्रोड्यूस बोथ बाय असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स. आप किस मीन्स से ये रिप्रोड्यूस करेंगे, असेक्सुअल भी कर सकते हैं और सेक्सुअल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. एग्जाम्पल्स, यीस्ट, यूनिसेल्युलर फंजाई, यीस्ट का पढ़ चुकी है अपन, कैसा है ये, इसका साइंटिफिक नेम है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी. ये यूनिसेल्युलर फंजाई, ओनली अ सिंगल फंजाई दैट इज यूनिसेल्युलर. इट इज़ यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग. Aspergillus, it is also fungi, multicellular fungi. Agaricus is scientific name of mushroom. Penicillium is a fungi from which antibiotic penicillin is produced. Rhizopus is bread moth. ये ब्रेड पे ग्रो कर जाता है. ब्रेड को अगर अपन खुला छोड़ दें ह्यूमिड वेदर में 2-3 days के लिए, तो उस पर जो फंजाई ग्रो करेगा दैट इज ब्रेड मोथ.